उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हम सभी की ये ख्वाहिश होती है कि हम अपनी जिंदगी में एक मरतबा तो हवाई जहाज का सफर जरूर करें। और मौजूदा दौर में हवाई जहाज के टिकटों की कीमत में कमी और कुछ कंपनियों की दी गई सहूलियात की वजह से अब आम आदमी भी अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। शायद आप में से कई अफराद ने हवाई जहाज का सफर पहले से किया भी होगा। आप चाहे हर रोज हवाई जहाज पर सफर करते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको हवाई जहाज के मुताल्लिक कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके मुताल्लिक ना तो कभी आपने सुना होगा और ना ही इन बातों पर आपका कभी ध्यान गया होगा। लिहाजा आज की ये वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है और आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आपको शायद इस बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं होगा कि हवाई जहाज के पायलट और को पायलट को हमेशा दो अलग किस्म का खाना दिया जाता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? तो हम आपको बता दें कि यह निहायत जरूरी है, क्योंकि मुसाफिरों की हिफाजत का जिम्मा मुकम्मल तौर पर पायलट और को पायलट के हाथ में होता है। और अगर किसी गलती की वजह से एक जैसा खाने पर सीनियर पायलट और को पायलट की तबीयत खराब हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है और इसके नतायज भी काफी भयानक साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि अगर इनमें से किसी एक को खराब खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाए तो दूसरा सूरत हाल को संभालते हुए जहाज को हिफाजत के साथ लैंड करवा सके। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज को ज्यादा जरूरी तस्वुर नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियों ने इसे लेकर अपने कवानीन बनाए हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि हवाई जहाज के खाने में फूड पॉइजनिंग होना मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी 1982 में एक ऐसा वाकया पेश आ चुका है जब एक हवाई जहाज के पायलट और को पायलट और जहाज के इंजीनियर समेत 10 अफराद खराब खाना खाने की वजह से बुरी तरह बीमार हो गए थे और इसके बाद दुनिया भर की एयरलाइन कंपनीज ने कवानीन मुतारिफ करवाए। नाज़रीन ग्रामी, आपने अक्सर औकात बारिश में हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में तसव्वुर भी किया है कि हवाई जहाज तेज तूफान में उड़ान भर रहा हो और अचानक उसके ऊपर बिजली गिर जाए तो उसके अंदर मौजूद अफराद का क्या हाल होगा? क्या उस वक्त इन हवाई जहाजों को अल्लाह के भरोसे उड़ाया जाता है? तो हम आपको बता दें कि आइसलैंड में तेज बारिश के साथ साथ बिजली चमक रही थी और इस मंजर को अपने कैमरे में कैद करने के लिए एक फोटोग्राफर ने इस मंजर की तस्वीर बनाना शुरू कर दी। इसी दौरान उसने एक तस्वीर बनाई जिसमें पास ही मौजूद हवाई अड्डे से जहाज ने उड़ान भरी और तेज आसमानी बिजली उस पर आ गिरी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये फोटोग्राफर इस मंजर को देखकर काफी परेशान हो गया कि अब क्या होगा, उस जहाज में बैठे अफराद किस तरह खुद को जिंदा बचाएंगे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि हवाई जहाज पर आसमानी बिजली का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और वो जहाज बड़े ही सुकून से अपने सफर पर बगैर किसी परेशानी के रवा दमा रहा। यहाँ आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि हवाई जहाज का डिजाइन इस तरह बनाया जाता है कि अगर इस पर इस तरह की कोई कुदरती आफत यानी तूफानी बारिश या आसमानी बिजली गिर पड़े तो ये अपने अंदर बैठे मुसाफिरों को बगैर खबर दिए उससे खुद ही निमट ले। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, दरअसल पूरे हवाई जहाज पर एल्यूमीनियम के साथ एक खास किस्म की धाती मटेरियल की कोटिंग की जाती है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की सलाहियत रखती है, जिससे आसमानी बिजली हवाई जहाज के अंदर नहीं जा पाती। इसलिए जब भी किसी हवाई जहाज पर बिजली गिरती है तो ये इसकी ऊपर लेयर से होती हुई गुजर जाती है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या इस बिजली का असर हवाई जहाज के ईंधन वाले हिस्से पर पड़ता है? तो हम आपको बताते चलें कि जहाज के ईंधन वाले हिस्से को भी काफी ज्यादा हिफाजत के साथ डिजाइन किया जाता है जिससे इसमें कोई खराबी पेश ना आए। लेकिन इन सभी हिफाजती इंतजामात को हवाई जहाज पर लगाने से पहले लेबोरेटरी में इन पर तजुर्बात किए जाते हैं। आज से कमोबेश 30-40 साल कबल की बात करें तो उस दौर में हवाई जहाज इस कदर एडवांस नहीं हुआ करते थे, बल्कि उस वक्त हवाई जहाज के पायलट को ही अपनी सूझबूझ और अकल का इस्तेमाल करते हुए हवाई जहाज को बचाना पड़ता था, जो कि पायलट के लिए काफी मुश्किल भरा काम था। इसलिए उस वक्त खराब मौसम की वजह से हवाई जहाजों की उड़ान पर पाबंदी लगा दी जाती थी। दोस्तों, आप सभी ने हवाई जहाजों के बारे में एक चीज जरूर नोट की होगी कि इनका रंग हमेशा सफेद ही होता है। तो क्या आपके जहन में इनके बारे में कभी ख्याल नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल सफेद रंग सूरज की शुआओं को निहायत अच्छी तरह रिफ्लेक्ट कर सकता है और जहाज की बॉडी को गर्म होने से भी बचाता है।
जिसकी वजह से जहाज या उसमें मौजूद मुसाफिरों को किसी भी किस्म के नुकसान से हमकिनार नहीं होना पड़ता। इसके अलावा सफेद रंग हवाई जहाज की तोड़ फोड़ और तेल बहने वाली जगहों के बारे में भी फौरन बता देता है, जिसे उसे उसी वक्त ठीक करके जहाज को किसी भी तरह के हादसे से महफूज बनाया जा सकता है। सबसे खास और अहम बात कि हवाई जहाज का यह सफेद रंग काफी सस्ता भी होता है और इसकी लागत कम होने की वजह से हर एयरलाइन कंपनी सफेद रंग में जहाज को पेंट करवाती है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में बोइंग 737 मैक्स के साथ दो बड़े हादसात पेश आए, जिनमें से पहला इंडोनेशिया की एयरलाइन कंपनी का बोइंग 737 था, जिसमें 179 अफराद जान भाग हुए। आपके जहन में शायद कभी यह सवाल आया होगा कि मुसाफिरों वाले हवाई जहाज में पैराशूट क्यों नहीं होते ताकि इमरजेंसी पड़ने पर इनकी जान बचाई जा सके। हकीकत में इसकी चंद बड़ी वजूहात हैं, जैसा कि पैराशूट काफी बड़े, भारी और महंगे होते हैं। पैराशूट अपने बड़े साइज की वजह से जहाज की सीट के नीचे नहीं रखे जा सकते, इसलिए इन्हें रखने के लिए काफी बड़ी जगह की जरूरत होती है। इसके अलावा इनका वजन भी काफी ज्यादा होता है, जिससे जहाज के वजन में इजाफा हो सकता है। इसका सीधा असर जहाज के फ्यूल पर पड़ता है। इसके अलावा हर रोज इन पैराशूट की चेकिंग और इन्हें दोबारा अच्छी तरह से बंद करने में भी एयरलाइन कंपनी के काफी पैसे खर्च और वक्त बर्बाद होता है, और इस अमल का सीधा असर मुसाफिरों के टिकट्स पर पड़ता है, क्योंकि अगर हवाई जहाज पर सभी मुसाफिरों को पैराशूट दिया जाएगा तो इनकी टिकट भी काफी महंगी होगी। इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि मुसाफिरों को पैराशूट इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी मालूमात नहीं होती, जिसकी वजह से बगैर पैराशूट की तालीम के बहुत से मुसाफिर वक्त पर इसकी डोरी को खींचकर अपनी जान बचाने में नाकाम हो जाएंगे। इसके अलावा मुसाफिरों के लिए हवाई जहाज में पैराशूट न रखने की तीसरी और सबसे बड़ी वजह यह होती है कि इन हवाई जहाजों में पैराशूट की मदद से नीचे छलांग लगाने के लिए कोई भी महफूज जगह मौजूद नहीं होती। बाहर की सिमत छलांग लगाने की जगह का इंतजाम करने के लिए मुसाफिर जहाजों को एक मर्तबा फिर से डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आम मुसाफिरों वाले जहाज में बाहर निकलने के लिए दोनों अतराफ में दरवाजे होते हैं, और अगर आप इनसे बाहर निकलने की गलती करते हैं तो तब भी आप जहाज के इंजन या परों से बुरी तरह टकरा कर मौत का शिकार हो सकते हैं। इसलिए अगर एयरलाइन कंपनियों को मुसाफिरों को यह सहूलत मुहैया करनी है तो उन्हें आर्मी हवाई जहाजों की मानिंद इनकी पिछली जानिब एक रैंप बनाना पड़ेगा, जिसके बाद यह फार्मूला कामयाब हो सकता है। अब हम आपको एक ऐसे शख्स के मुतालिक बताते हैं जिसने अपनी जिंदगी में 10,000 से भी ज्यादा मरतबा हवाई जहाज का सफर कर रखा है। दरअसल 1987 में अमेरिका के रहने वाले स्टीव रोसन ने एक एयरलाइन कंपनी के साथ मुआहदा करके उन्हें 69 लाख रुपए दिए, जिसके एवज कंपनी वालों ने उन्हें पूरी जिंदगी के लिए एयर पास बना कर दिया, जिसकी वजह से स्टीव ने 2008 तक 10,000 से ज्यादा मरतबा हवाई जहाज का सफर किया। इस दौरान इन्होंने 10 लाख मील का सफर तय कर लिया, जिससे उस कंपनी को 1 अरब 42 करोड़ का नुकसान हुआ। लिहाजा इस नुकसान से सामना होने के बाद कंपनी ने स्टीव का ये एयर पास खत्म कर दिया, जिसके बाद स्टीव ने हवाई जहाज की उस कंपनी पर मुकदमा दर्ज करवाया, ताहम कंपनी ये मुकदमा जीतने में कामयाब हो गई। जी तो प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।